राधे राधे सभी को। तो हमारी हो गई है यहाँ पर गुड मॉर्निंग, और आपको पता ही है फ्री के खाने के लिए हमारी आंखें सबसे पहले खुल जाती हैं। तो यहाँ पर हम टूट पड़े हैं फ्री के खाना खाने के लिए, और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हम लोग चलेंगे अब बर्फ़ देखने के लिए। और फिर हम निकले हैं बर्फ़ देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने पहन ली है कॉस्ट्यूम, क्योंकि हमने सुना है बर्फ़ में ठंड होती है तो कॉस्ट्यूम पहनना ज़रूरी होता है। और मज़े की बात तो ये है, देखो ये कॉस्ट्यूम पहन के भालू सा लग रहा है। ये तो क्या, हम सारे के सारे भालू जैसे लग रहे हैं, इतनी हैवी कॉस्ट्यूम थी। उसके बाद हम लोगों ने करी जिप लाइनिंग, बहुत ही मस्त ज़बरदस्त थी जिप लाइनिंग। उसके बाद हम निकल लिए बर्फ़ देखने के लिए। और ये देखो भाई साहब, मुझे लग रहा था ये लोग हमें यहाँ पर खेलने के लिए देंगे बर्फ़ में। मुझे ऐसे ही लग रहा था, कुछ इतनी सुंदर लग रही थी ना बर्फ़, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मुझसे रहा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था बस मैं जल्दी से गाड़ी से उतर जाऊँ और इस बर्फ़ में जाके खेलूँ। पर मेरे साथ कुछ उल्टा ही हुआ। जब मैं गई तो ये थी बर्फ़, समझ नहीं आ रहा था कि पैर डालूँ कि मुँह डालूँ। अगर हाथ में उठा लूँगी तो बर्फ़ हो जाएगी ख़त्म, ऊपर जा नहीं सकते थे। करूँ तो करूँ कि, ये कैसी बर्फ़ देखने गई थी मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो साला वो राजस्थान लगता है, कम से कम लगता तो है प्रॉपर राजस्थान है। कहाँ आ गई थी मैं, समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसी बर्फ़ है। बना दिया मेरे को पागल, और मैं पागल बनते हुए मेरा मूड हो गया ख़राब बहुत ज़्यादा। और मुझे आ रहा था गुस्सा इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरे को वो वाला हाल कर दिया इन लोगों ने, मेरे को वो बोल के क्या कहते हैं, गंगा बोल के नाले में कूदा दिया। सालों ने मेरे साथ ये करा। और इतनी, आप लोग खुद ही देख लो, एक तरफ बर्फ़ है और एक तरफ है ही नहीं पहाड़ों पे। और जहाँ पे है बर्फ़ वहाँ पर हम ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैं अपना मन मार के जैसे तैसे इस कीचड़ वाले बर्फ़ में गई इन्हें देखने के लिए। मेरी जानवी भी देख रही थी हाथ में उठा के कि ये सच में बर्फ़ है, ये मम्मी पापा कहाँ लिया पागल बना करके लिए। हाथ में देखो उठाती बर्फ़ गायब। ये सारे के सारे खुद हैरान थे कि किस मुंह से बोलें कि हम बर्फ़ में खेलने के लिए आए हैं। चलो जैसे तैसे फिर भी मैंने मज़े काटे। फिर मैंने की आइस स्केटिंग, जिसमें कि मैं खुद भी गोबरी हूँ। और वही हुआ जिस चीज़ का डर था, करना आता नहीं था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बट ठीक है, मज़े तो करने ही थे। अपने आप को, अपने दिल को संतावना तो देनी थी जैसे तैसे, कि मैं बर्फ़ देखने आई हूँ। वरना मुझे बाहर यहाँ घर आकर के लोगों को मुँह भी दिखाना था, मैं उनको किस मुँह से बताती कि मैंने बर्फ़ देखी है। यार बहुत दुःख, बहुत दुःख, इतना दुःख तो मुझे कभी नहीं हुआ जितना मुझे हुआ। पैसा खर्च करने के बाद भी मिला क्या, ये कीचड़। ये देखो, आप लोग खुद देख सकते हो। हाले आइस स्केटिंग भी ढंग से नहीं चल रही है, उसको भी ऐसे घसीटना पड़ रहा है, मजबूरी में चल रही है वो भी मेरे से। मैंने कहा छोड़ दे भाई, मेरे बस की नहीं है। मैंने सोचा जो थोड़ा बहुत है इसी से मज़े ले लेते हैं, इसी से मज़े काट लेंगे। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, जानवी भी नहीं डर रही थी। और मैं आपको दूर तक दिखाती हूँ क्या बर्फ़ है, वाओ। और हम आ गए होटल में, और मज़े की बात यह है, पता है मैं वहाँ पर खो गई थी, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सिर्फ मेरे पास जानवी थी ना। तो मुझे मेरी कार मिल रही थी और ना ही मुझे कोई भी मेंबर मिल रहा था, क्योंकि बाकी सारे के सारे कोई स्कूटर वाली राइड होती है वो करने के लिए चले गए थे, एटीवी बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। और मैं खो गई वहाँ पर, भयंकर ठंड, भयंकर ठंड। और मैं इतना रोई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि सच में मैं खो गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। बट फाइनली मैं मिल गई। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।